25वां अध्ययन यज्ञ के नाम से है। यज्ञ कैसा करना चाहिए, किसका करना चाहिए, इसके ऊपर गहरे वृत्तांत हैं, गहरे रहस्य छुपे हैं इस अध्याय में। वाराणसी में दो भाई रहते थे जिनका नाम था जय घोष और विजय घोष। दोनों प्रकांड विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वता थी। गंगा में स्नान कर रहे थे। वेदों के ज्ञाता होने की वजह से हर चीज में कुछ ना कुछ रहस्य ढूंढ लिया करते थे। ज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार करता है अगर ज्ञान का सदुपयोग करता है तो एक दिन की बात है कि जय घोष गंगा में स्नान तो कर रहे थे, लेकिन स्नान करते करते उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा, जो दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आंखों के सामने जब वो दृश्य आता है तो वो हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या। उन्होंने एक सर्प को, मेंढक को खाते हुए देखा। एक सर्प ने मेंढक को मुंह में लिया है और जैसे ही सर्प ने मेंढक को मुंह में लिया वैसे ही एक चील ने, एक कुकुर पक्षी ने बीचों बीच सांप को बिल्कुल बीच से उठा लिया और उठाकर उड़ गया आकाश में। सांप के मुंह में मेंढक है, सांप किसी और के मुंह में है, फिर भी वो मेंढक को छोड़ नहीं रहा है। और उस मेंढक को, उस मांस के लोथड़े को पाने के लिए, आप बहुत बार हम सोचते हैं कि एक कौवे ने एक मांस का लोथड़ा अपने मुंह में लिया तो बहुत सारे कौवे उसके ऊपर और आकर के आक्रमण करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मांस का टुकड़ा छोड़ता नहीं है तो कौवे उसे नोचने लगते हैं। और अगर उसी टाइम वो मांस का टुकड़ा छोड़ देता है तो सारे के सारे कौवे उसे छोड़ करके मांस के टुकड़े के पास आते हैं, कौवे को शांति मिल जाती है। ऐसे ही कुत्ते के साथ होता है। एक हड्डी को कुत्ता चबाता है तो 4-5 आसपास के कुत्ते उसको नोचने लग जाते हैं, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि ये मुझे नहीं नोच रहे, इसको जरूरत क्या है, इसकी चाहत क्या है, इनकी दृष्टि किसके ऊपर है, तो उसे समझ आ जाती है और वो क्या करते हैं, कुत्ता उस हड्डी को छोड़ देता है और खुद शांति पाता है। ऐसा ही तो इंसान की जिंदगी है, ऐसी ही तो इंसान की जिंदगी है कि पूरा का पूरा संसार उसे नोच रहा है, उसे मुंह में खा रहा है, पर इंसान को समझ होनी चाहिए कि ये मुझे क्यों मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, क्यों मुझे किसी चीज में पीस रहे हैं, क्यों मुझे नोचा जा रहा है। समझदार व्यक्ति समझ जाता है, छोड़ देता है उस कारणों को, उन रीजनों को। जब ये दृश्य देखा तो पूरी सृष्टि उसके सामने घूम गई। कुत्ते के साथ ऐसा होता है, कौवे के साथ ऐसा होता है, इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। कहीं पर पति खींचता है पत्नी को, कहीं पर बच्चे खींचते हैं मुखिया के घर मुखिया को, कहीं कुछ, बस वही आपाधापी लगी हुई है। पर क्यों? इस संसार में ऐसा ही है, जीव जीव का हार है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। मतलब सामर्थ्यवान होना बहुत जरूरी है। सामर्थ्यवान, कैसा सामर्थ्यवान? भीतर की आत्मा की सामर्थ्य जगाना बहुत जरूरी है, तो ही आप इस जाल से अपने आप को बचा सकते हो। नहीं तो संसार में अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाकर के इन सब चीजों से निकाल लेना अपने आप को, नहीं तो ये नोचते रहेंगे जब तक उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। और संसार ऐसे ही तो है, अपनी इच्छाएं तो एक दूसरे के ऊपर लादी जाती हैं। जब सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये हमारे काम के नहीं है, ये हमारे काम के नहीं, तो सारा संसार छोड़ देता है और वही आत्मा आत्म भक्ति में, आत्म शक्ति में निकल जाती है, परमात्मा के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो जय घोष ने भी देखा कि क्या है विचित्र संसार।
सांप मेंढक को खा रहा है, चील सांप को खा रही है, वैराग्य हो जाता है कि इस दुनिया में जन्म मरण ऐसे ही चलता रहता है। मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा, अगले जन्म में उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। अब बिल्ली क्या करती है? बिल्ली चूहे को खाती है, तो चूहा फिर अगले जन्म में बिल्ली को खाता है। यही चल रहा है, ये चक्कर चल रहा है। और ये चक्कर कब बंद होगा? जब एक व्यक्ति समझेगा तभी बंद होगा, नहीं तो ये चक्कर चलता रहेगा। प्राणी का हार है। तो क्या चूहे को डर नहीं लगता होगा? क्या चूहा भयभीत नहीं होता होगा? क्या चूहा जिंदा नहीं रहना चाहता होगा? लेकिन इस संसार में यही प्रकृति का नियम है और यही सब है। छिपकली मच्छर को खा रही है, मच्छर इंसान को खाता है। ये प्रकृति कैसे घूमती है, इस प्रकृति को समझकर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए कि कैसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में इस पूरा संसार गुजर जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और फिर भी हमें समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत है। पूरी लाइफ जब ये समझ आई जय घोष को, वैराग्य हो गया, दीक्षित हो गए। स्वयं से ही कुछ लोगों को समझ आ जाती है सिर्फ दृश्य देख करके। हमारे सामने तो कितनी बार हम ऐसा दृश्य देखते हैं और हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि कबूतर होते ना, कबूतर बिल्ली को देखकर बैठता है, हम ऐसे बैठे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से कि बिल्ली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। संसार रूपी बिल्ली, एक कर्म रूपी बिल्ली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैंने तो आंखें बंद कर ली और कबूतर सोचता है कि बिल्ली चली गई, पर आंखें बंद करने से बिल्ली जाती नहीं है, बल्कि वो तो बेचारा उसको मौका मिल जाता है। वो इसी वजह से तो कबूतर को पकड़ पाती है, नहीं तो कबूतर उड़ सकता है। कबूतर के अंदर वो ताकत है कि बिल्ली उसे पकड़ ना सके, ऐसी शक्ति कबूतर के अंदर। लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता कबूतर करता है, हम कहते हैं कि वो मूर्खता करता है कि बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद करता है, हमें पता है, हमें बहुत आराम से पता है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम कहते हैं कितना नादान है, हम भी वैसी नादानी कर रहे हैं। हम सोचते हैं ये संसार के दुख दर्द, ये परेशानियां हम आंखें बंद कर लेंगे तो हम पर डेरा नहीं जमाएंगी, ये जन्म मरण के चक्कर हमसे छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकते हैं, निगल सकते हैं, आंखों देखी नहीं। लेकिन यहां तो आंखों देखा हो रहा है और सब कुछ दिख रहा है, सब साफ साफ नजर आ रहा है। भीतर से चिंतन जागता है, बहुत बार चिंतन जागता है कि ये सब क्या है, क्यों है। कभी कभी हमारे भीतर में भी चिंतन जागता है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी संसार में है। और बहुत बार जैसे ये सब हम स्वाध्याय करते हैं, आराधना करते हैं, तो बार बार भीतर में कुछ चीजें चोट करती रहती है, हमें भी करती है, तो आपको भी करती ही होंगी। तो समझदार आत्मा एक बार कहीं चोट आती है, जब ये चीज दर्द दे रही है तो उससे ऊपर उठ जाती है। तो जय घोष ऊपर उठे, इतना साधना, कितना तप किया, मास्खवन पारना किया। ब्राह्मण थे, मैं कहती हूँ भगवान का जो धर्म है ना, सब ब्राह्मणों के ऊपर टिका हुआ, और जितने भी उनके शिष्य थे सब ब्राह्मण हुए। तो अभी जैन की डपली मत बजाया करो, ज्यादा से ज्यादा आज भी ब्राह्मण संभाल रहे हैं, बहुत है। नेपाल से कितने ब्राह्मण आकर दीक्षा ली नेपाल में, युवाचार्य जी, उपाध्याय जी, तो उनके इतना बड़ा ग्रुप है, उस बड़े ग्रुप में 99% तो यही है। इतने बड़े ग्रुप में ब्राह्मण समाज है, और सशमन संघ में सबसे बड़ा ग्रुप उनका है, गुरुदेव का, सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का। तो आपको मैं इतना ही बता रही हूं कि जब भीतर से आत्मा जागी तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये समझ नहीं रखता कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं क्यों आत्मा जगाऊं, वो जगा लेते हैं। दीक्षित हो गई, मास्क पालना कर रहे हैं, कुछ खोज खबर नहीं है, किसी भी तरह की किसी भी बात की कुछ खोज खबर नहीं है कि कौन है, कैसे है, क्या है। और एक दिन की बात है, उसके भीतर में एक प्रेरणा जागी, और ऐसी प्रेरणा जागी कि चलो आज कुछ फर्ज अदा करने चाहिए।
होती है कभी कभी, आप भी कभी कभी अपने बच्चों को बैठ के समझाते हो ना कि बेटा ये सब ठीक नहीं है या ये ठीक है। तो वो गया अपने भाई के पास, विजय घोष के पास। जय घोष बड़े भाई हैं, विजय घोष छोटा भाई है। विजय घोष के पास गया, बहुत बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ। और यज्ञ का पहले एक प्रचलन इतना जबरदस्त था कि इतनी सामग्री कुछ गरीबों को खाने के लिए नहीं मिलती है, वहां पर इतने इतने घी का हवन किया जाता है, खाने की सामग्री डाली जाती है। और यहाँ तक भी उस टाइम तो पशु बलि भी दी जाती थी, ये बलि वो बलि कि ये देवता प्रसन्न हो जाता है, वो देवता प्रसन्न हो जाता है। तो उसने तो कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना था। वो गया और बोला कि गोचरी मिलेगी क्या। अब अपने ही भाई ने अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। इनकार क्या कर दिया, पहचान ही नहीं आया। जब शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया था, कहां तो हट्टा कट्टा नौजवान और कहां ऐसा, लेकिन तेज आज भी है, पर पहचान नहीं पाया। और उसने बोला कि नहीं नहीं, ये कोई भिक्षा का स्थान नहीं है, यहाँ कोई गोचरी वोचरी नहीं मिलेगी। भाई भाई को कह रहा है कि यहाँ कोई गोचरी नहीं मिलेगी, मना कर दिया, इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। तो गुस्सा नहीं आया, जय घोष को गुस्सा नहीं आया। जय घोष ने कहा कि गोचरी का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो बस इतना ही है कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो ना, ये यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ सही यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ से तुम्हारा उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि यज्ञ कैसा होता है तो मैं तुम्हें बता दूं। तो पूरी यज्ञ की बातें उन्होंने बतानी शुरू की कि देखिए, याद रखना हमेशा, नैवी मुंडय समणो न ओंकारेण बंभनो न मुनि रणवासेण कुश चीरेण न तवसो। केवल यानी पूरी सृष्टि को समझाते हुए उन्होंने बताया, क्योंकि डायरेक्ट ही उस पर वार करते तो शायद समझ नहीं आता। तो चारों सृष्टि को समझाते हैं कि ये लाइन मुझे बड़ी प्रिय लगी, इसलिए आपके सामने भी रख रही हूं। केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता है, ओम का जाप कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। हम क्या सोच रहे थे, जनेऊ पहन लिया, ओम का जाप कर लिया, एक चोटी रख ली तो ब्राह्मण हो गए। ओम का जाप करने से और ये यज्ञ करा लेने से कोई ब्राह्मण जाति को सम्मान नहीं मिल जाता है। और कोई जंगलों में जाकर के बैठ जाए, उससे कोई मुनि नहीं हो जाता। और कुश का बना हुआ एक आसन बिछाए, कुश यानी घास, केवल घास का ही आसन बिछाए, घास का ही बिछोना रखे, घास पर ही सोए, वो कोई तपस्वी नहीं हो जाता है। इन सब बातों से ये सीख लेनी है कि ये बाहर की चीजें इंसान की जिंदगी में इतनी महत्वकारी नहीं है। सिर मुंडाना महत्वकारी नहीं, घास के तिन पर सोना, घास के तिन पर लेटना बैठना महत्वकारी नहीं है, या कोई बाहर में धुनी लगा के रमा करके जेनु वेनु पहन करके ओम के जाप करना कोई महत्वकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि महत्व तो यही है, श्रमण तो वही है, सच्चा साधक तो वही है जो संभाव की साधना में स्थित होता है, संभाव में स्थित होता है। कैसा भी प्रतिपल, कैसा भी, अभी तुमने मुझे गोचरी से मना कर दिया और मैं क्रोधित हो जाऊं तो मेरे श्रमण होने को कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। मेरे श्रमण होने पर शंका है। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि मुझे गोचरी की कहीं कमी थी, ये नहीं कहा उसने। गोचरी मुझे सब जगह मिल रही थी, मैं तुम्हारे पास तो केवल तुम्हारे भीतर में जो आत्मा में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकट करना चाहता हूं। कुछ दायित्व है, उसे निभाना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ब्रह्म वो कहते हैं संभाव से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, और ज्ञान से मुनि होता है। जिसमें ज्ञान है वही मुनि है, और जो सच में तप, भीतर का तप करता है, वो तपस्वी होता है। इच्छा निरोधे तप।
इच्छा का निरोध करना वो तप है। अब ये व्याख्याएं बहुत सारी दी, तरह तरह की व्याख्याएं दी। वो बोले कि तुम ये बाहर का क्रियाकांड कर रहे हो, ये हवन में घी डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, ये कोई तुम्हारी जिंदगी की कसौटी नहीं है और ये कोई तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक उद्देश्य भी नहीं है। तो वो बोलते फिर क्या होता है, फिर क्या कर्म कांड नहीं करें? तो वो बोलते कि नहीं, कमुना बंभनो होई, कमुना होई खतियो। कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, और कर्म से ही वैश्य होता है, कर्म से ही शूद्र होता है। तुम ये कर्म कैसा कर रहे हो? ये बलि देना, ये आग जलाना, ये घी लगाना, ये करना, ये कौन सा कर्म है? ये कर्म तो शूद्रों जैसा है, शूद्रों से भी नीचा है। ये मार काट करना, ये बलि देना, ये कौन सा धर्म है? देवी प्रसन्न होती है, कोई मां ऐसे प्रसन्न नहीं होती है। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने समझाई और उनके भीतर में लगी जाकर के, विजय घोष के भीतर में लगी। और भीतर में लगने के बाद इन तत्वों पे पूरी तरह से चिंतन किया, पूरी तरह से गुड गहराई में उतरे कि सचमुच तुम शूद्र होकर भी कर्म अच्छा कर रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र होकर भी कर्म अच्छा कर रहे हो तो तुम क्षत्रिय हो, तुम अपनी इंद्रियों को जीत रहे हो वो क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को जीता वो क्षत्रिय। तो तुम शूद्र होकर भी अगर ये पालन कर रहे हो तो तुम्हारा श्रेष्ठ कुल है, और अगर तुम जैन होकर भी ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो शूद्र से भी गए गुजरे हो। वो शूद्र भी किसी श्रेणी में आता होगा, लेकिन वो आत्मा तो किसी श्रेणी में ही नहीं आती है जो ये सब जानने के बाद भी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बताया है कि इस प्रकार सभी गुणों को, सभी बातों को धारण करते हुए तुम दूसरों का भी उद्धार करो। तुम समर्थ हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम लाखों करोड़ लोगों का उद्धार कर सकते हो। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी आत्माएं भटक जाएंगी, क्योंकि तुम्हें फॉलो करने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी केवल 2 आंखों से दुनिया को देखता है। एक व्यक्ति, एक संत, एक ब्राह्मण, एक साधक, एक तपस्वी, वो केवल 2 आंखों से देखता है, लेकिन उसको लोग हजारों लाखों आंखों से देखते हैं। तो इसीलिए तुम इतने ऊंचे ऐसे स्थान पे हो कि तुम जो करोगे, जो कदम उठाओगे, उसे हजारों लोग वो कदम उठाने वाले हैं। तो खुद तो डूबोगे, हजारों को भी डुबाओगे। सोचो, मतलब एक एक बात बड़ी सुंदर ढंग से कही। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है खुद का उद्धार करने का भी और दूसरे का उद्धार करने का भी। समझाने का तरीका कितना अच्छा है कि तुम्हारे अंदर है। हम कैसे समझाते हैं, तू ऐसा करता है, तुझे समझ नहीं आता, तू कर ही नहीं सकता, तू कभी सुधर नहीं सकता। जाकर अपने भाई को ऐसा नहीं बोला, तू सुधर सकता है, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर शक्ति है। हम अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं? ऐसे समझाते हैं, तेरे अंदर वो काबिलियत है, तू कर सकता है। कोई गलती देख ली तो कभी ऐसे नहीं समझाते तू सामर्थ्यवान है, तू इस गलती से ऊपर उठ सकता है। हम तो केवल उसे उदाहरण देने लग जाते हैं, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है ना बहुत बार। लेकिन उसने उल्हाना नहीं दिया। तो जब ये सब बातों से संतुष्ट हुए, संतुष्ट होते हैं विजय घोष, और संतुष्ट होकर हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे मुनि, तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा उपदेश दिया कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, और सचमुच मैं वैसा ही ब्राह्मण बनूंगा। विजय घोष ब्राह्मण ने कहा, तुम योगों से यष्टा, यज्ञ करता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान हो, तुम ज्योतिष के अंगों के ज्ञाता हो, और तुम ही धर्मों के पारगामी हो। विजय घोष को बोला कि तुम ही सब कुछ हो, मेरे तो बुद्धि बहुत छोटी है। अब जब बड़े ने बड़प्पन दिखाया तो छोटा बड़प्पन नहीं दिखाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर यथार्थ ज्ञान है, तुम अपना और दूसरों का तुम भी उद्धार कर रहे हो, और वो सामर्थ्य जब तुमने मुझे बताया है तो निश्चित ही मेरे अंदर वो सामर्थ्य होगी। आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। क्या बोला?
आप भिक्षा ग्रहण कीजिए, आप मुझे तारिए, आपको भिक्षा देना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, मेरा पुण्य होगा, आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। अभी अहोभाव से भिक्षा दे रहा है, अभी तक उसको कोई पता नहीं चला है, अभी तो लास्ट में बताएंगे वो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तेरी भिक्षा के लिए थोड़ी आया हूं यहाँ पर, मेरा तो उद्देश्य केवल तुझे समझाना था। मुझे जय घोष मुनि जब बोलते हैं तो जय घोष मुनि बोलते हैं कि मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है, हे दिग्ज, शीघ्र ही अभिनिष्क्रमण करो, शीघ्र ही करो। केवल आम मीठा है ये कहने से काम नहीं चलेगा, दवाई अच्छी है ये कहने से काम नहीं चलेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। देखो, हम तो कभी नहीं कहते अपनों को करना पड़ेगा। शमनत्व स्वीकार करो, आ जाओ। और ये होते हैं रिश्ते। जब किसी ताकतवर सामर्थ्यवान के साथ, किसी धर्मी के साथ अपने रिश्ते जोड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर ही आ जाता है, खुद साधना में स्थिर होता है और आपको भी उस कीचड़ से निकाल ही लेता है। तुझे ताकि संसार सागर में भ्रमण ना करना पड़े, तुम आओ, भोगों से, कर्मों से ऊपर उठो थोड़ा सा और संसार से मुक्त होने के रास्ते पर चलो। कहते हैं, जय घोष मुनि ने कहा कि विजय घोष, तूने देखा एक गीला गोला होता है मिट्टी का और एक सूखा गोला होता है मिट्टी का। गीले गोले को उठाओ और दीवार पे मारो तो वो दीवार पर चिपक जाता है, लेकिन सूखे गोले को उठाकर कितनी भी जोर से दीवार पे मारो वो दीवार पर चिपकता नहीं है और दीवार पर कोई निशान नहीं करता है। इसी तरह से तुम्हें अगर सूखा गोला बनोगे तुम, तो ही तुम्हारी जिंदगी का उद्धार होगा। गीला गोला चिपक के, जैसे गीला नारियल कैसे निकालते हो, कैसे अलग करते हो, जो चिपका हुआ होता है उसको अलग होने में दर्द होता है, तकलीफ होती है, अंतिम समय में अपने प्राण छोड़ने में मुश्किल होती है। जो भी आप सुनते हो ना कि वो बड़ा अच्छा गया, वो शायद क्या 101% वो चिपका हुआ नहीं था, तभी उसके प्राणों ने उसे दर्द नहीं दिया, वो आसानी से चला गया, आराम से चला गया। और चिपका होता तो उसके एक एक सांस निकलने में हजारों बार वो मरता है, चिपका हुआ आदमी। तो चिपक कर मत जीना। इसी प्रकार मनुष्य दुर्बुद्धि और काम भोगों में आसक्त रहता है। जो व्यक्ति चिपका रहता है वे विषयों से चिपक जाते हैं, विषय भी उस पर चिपक जाते हैं। विरक्त साधक सूखे गोले की भांति होता है। इस प्रकार विजय घोष को प्रेरणा दी और विजय घोष ने भी दीक्षा ले ली और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। यह है हमारा 25वां अध्याय, हमें यही संदेश देता है कि अगर यज्ञ ही करना है तो अपने कषायों का यज्ञ कीजिए, अपने भीतर की कामनाओं का यज्ञ कीजिए, उन्हें जलाकर के भस्मीभूत कीजिए। यही हमें प्रेरणा देता है। और